दिन से धैर्य तलवारबाजी सीखने लगा। धैर्य को बहुत मजा आ रहा था। और जब पेड़ के नीचे गुरुकुल के गुरुजी बड़े बड़े राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे, वहीं दूर बैठकर धैर्य भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तभी गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा। मुझे ये बताओ कि यदि मेरे पैर में छोटा सा कांटा चुभ जाए और उसी समय तुम्हारी दृष्टि के सामने एक मूक जानवर को एक तीर लग जाए, तो तुम सर्वप्रथम किसे बचाओगे वीर? ये भी कोई पूछने वाली बात है गुरुजी। अवश्य ही मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप मेरे गुरुवर हैं और आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। वीर का जवाब सुनते ही धैर्य फौरन बोल पड़ा। यदि मैं राजकुमार के स्थान पर होता तो मैं अवश्य सबसे पहले उस मूक जानवर का तीर निकालता, उसकी सहायता करता और उसके बाद गुरुजी की सहायता करता, क्योंकि गुरुजी के पैर में तो एक छोटा सा कांटा ही चुभा है और वो एक चलते फिरते व्यक्ति हैं। वो स्वयं अपने पैर में चुभे कांटे को अपने हाथों से निकाल सकते हैं, परंतु वो मूक पशु तो अपने तीर को नहीं निकाल सकता और ना ही अपनी पीड़ा को अपने मुंह से बता सकता है। तदैव मनुष्य होने के नाते मैं सर्वप्रथम उस मूक जानवर की ही सहायता करता। अरे वाह पुत्र, तुमने तो अति उत्तम उत्तर दिया है। तुम्हारे उत्तर से मैं अति प्रसन्न हुआ। तुम कौन हो पुत्र, और तुम्हारा नाम क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं राजमहल के रसोइये का पुत्र हूं। मेरा नाम धैर्य है। क्या? रसोइये का पुत्र? एक रसोइये का पुत्र इस गुरुकुल में क्या कर रहा है? वही तो गुरुजी, ये हमारी शान शौकत के विरुद्ध है और यदि इसने यहां से शिक्षा ग्रहण की तो इस गुरुकुल का भी अपमान होगा कि एक रसोइये का पुत्र इतने बड़े गुरुकुल में एक महान गुरु से शिक्षा ले रहा है, वो भी बिना दक्षिणा के। गुरु को और भी ज्यादा क्रोध आ गया और वो एक छड़ी से धैर्य को बहुत मारते हैं, लेकिन संस्कारों का पक्का धैर्य पलटकर एक भी जवाब नहीं देता और गुरुजी की मार खाता रहता है। अरे गुरुजी, गुरुजी, आपको क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी अपने हृदय पर हाथ रखे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। लगता है आपको हृदय का दौरा पड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आपको कौन सी जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। तभी धैर्य भागकर जंगल गया। और वहां से सारी जड़ी बूटियां तोड़कर तुरंत ले आया। वो जड़ी बूटियों को पीसकर जल्दी से गुरुजी को पिला देता है। हे भगवान, गुरुजी को शीघ्र ही ठीक कर दीजिए। कुछ ही देर में गुरुजी को होश आता है। वो अपने सामने धैर्य को खड़ा देख बहुत शर्मिंदा होते हैं। मुझे क्षमा कर दो धैर्य, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हुई है। हे प्रभु, धन्यवाद आपका। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। नहीं नहीं धैर्य, भूल तुमसे नहीं, अभी तो मुझसे हुई है। मैंने तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने से मना कर दिया और तुम्हें मारा भी। मैं अपनी भूल का पश्चाताप करता हूं और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं गुरुजी, आपको क्षमा प्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक महान गुरु हैं और वैसे भी राजकुमार वीर ने सत्य ही कहा था कि इतने महान गुरु की शिक्षा बिना दक्षिणा के ग्रहण करना किसी पाप से कम ना होगा। और आपके इस महान ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मेरे पास इतनी दक्षिणा नहीं है। तदैव आपको लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने मेरा जीवन बचाकर
मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है पुत्र। यदि तुम समय पर ना आते तो आज मेरे प्राण पखेरु उड़ गए होते, और तुम्हारे द्वारा मेरे प्राणों को बचाने की दक्षिणा मेरे लिए आने वाले 7 जन्मों के बराबर है। और हां पुत्र, अब तुम्हें विद्या का ज्ञान मैं दूंगा। अब धैर्य सैन्य शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल की शिक्षा भी ग्रहण करने लगा। महाराज, हमारे बेटे के राज्याभिषेक का समय नजदीक आता जा रहा है, उसके लिए आपने कुछ सोचा है या नहीं? एक अजीब सी दुविधा है मन में। भला इसमें कैसी दुविधा? अनजान मत बनिए महारानी, आप भी जानती हैं कि आपका पुत्र कितना योग्य है राजा बनने के लिए। वो सिर्फ भोग विलास में व्यस्त रहता है, और अभी जबकि उसकी बुद्धि ने ठीक से कार्य करना भी प्रारंभ नहीं किया। तो बताइए, भला उसके हाथ में मैं राज्य की बागडोर कैसे दे दूं? अगर हमारा बेटा नहीं तो और कौन? राज्य की परंपरा है कि हर 60 साल के बाद राज्य को एक नया राजा चाहिए। आप बुजुर्ग हो रहे हैं, कोई तो जवान चाहिए ना इस राजगद्दी को संभालने के लिए। राजगद्दी योग्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए महारानी। इसके लिए आवश्यक नहीं कि हमारा रक्त ही इसके योग्य हो। मैं कुछ समझी नहीं। मैं विचार कर रहा हूँ कि धैर्य को महाराज बना दिया जाए। क्या पागल हो गए हैं? वो बावर्ची का बेटा? अरे उसका तो बाप भी 5 साल पहले मर चुका है, वो भला राजा कैसे बन सकता है? मेरा बेटा, जिसको मैं बचपन से राजगद्दी पर बैठे हुए अपने मन में राजा मान चुकी हूँ, उसका क्या? उसके सपने टूट जाएंगे। मैं सबके स्वप्न पूरे करने के लिए तो इस राज्य को उसके हाथ में नहीं सौंप सकता ना। राज्य को एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, न कि एक कामचोर और एक भोग विलासी की। इतना बोलकर राजा वहाँ से चले गए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजा सिर्फ मेरा बेटा बनेगा, किसी को भी सड़क से उठाकर राजा नहीं बना सकते। रानी वीर के पास गई और उसे ये सब कुछ बता दिया। क्या पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तेरे पिता को सीधा करना तो मुझे अच्छे से आता है, वो किसी की नहीं सुनने वाले। लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। रानी मुस्कुराते हुए वीर को अपनी तरकीब बताने लगी। अगली सुबह जब धैर्य बगीचे में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तभी वीर उसके पास आया। धैर्य, तुम यहाँ हो और पिताश्री तुम्हें पूरे राजमहल में ढूंढ रहे हैं। क्या आप सच कह रहे हो राजकुमार? महाराज ने क्या सच में मुझे स्मरण किया? हाँ, तुम मिले नहीं तो उन्होंने मुझे ही बता दिया। ये लो, ये पत्र पढ़े बिना किसी को देना है। पत्र? किसे देना है? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु हाँ, मुझे इतना पता है कि वो काले वस्त्रों में तुम्हें संध्या के समय बाजार की तरफ मिलेगा। वो तुमसे कहेगा कि चिड़िया उड़ चुकी है, तो तुम समझ जाना कि वही सही व्यक्ति है। और हाँ, तुम इसे किसी अनुचित इंसान के हाथ में मत दे देना, क्योंकि कुछ आवश्यक काम है। इतने बड़े कार्य के लिए महाराज ने तुम्हें चुना है। ये सुनकर तो धैर्य खुशी से पागल हो गया। चिड़िया उड़ चुकी है। धैर्य समझ गया कि ये पत्र उसके हवाले करना है। धैर्य फौरन उस आदमी को पत्र दे देता है। पत्र लेते ही वो आदमी वहाँ से ऐसे भागा कि मानो वो कोई चोर हो। कि इतने में ही राजमहल के सिपाही वहाँ आ पहुँचे। सिपाहियों के साथ साथ महाराज और राजकुमार भी थे। पिताश्री, मैंने आपसे कहा था ना कि ये कोई देशद्रोही है। शत्रु देश के डाकिये को यहाँ का भेद पहुंचा रहा है। सब इसी का षड्यंत्र था।
ये पहले राजमहल के निकट आया, फिर ये आपके निकट आया, और अब देखिए किस प्रकार से धोखा दिया है। वो तो भला हो कि मुझे पहले ही गुप्तचरों ने सब कुछ बता दिया था। क्या इसे बंदी बना लिया जाए? धैर्य, तुम ऐसे निकलोगे, मैंने इसकी कदापि अपेक्षा नहीं की थी। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन राजकुमार वीर, आपने ही तो मुझे यहां भेजा था, तो फिर अभी आप मिथ्या क्यों बोल रहे हो? कौन सा डाकिया? क्या बकते हो धैर्य? मैं तो तुमसे सुबह से मिला भी नहीं हूं। ये तुम कैसी मिथ्या बातें कर रहे हो? तुम मिथ्या बोल क्यों रहे हो मेरे सामने? सिपाहियों, इसे ले चलो, मुझे अब एक शब्द भी नहीं सुनना। इसके बाद सैनिक धैर्य को बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। राजा तो सच में मेरा बेटा ही बनेगा। जो बीच में आने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा, तड़प तड़प कर मौत हासिल होगी। रानी और वीर अपने मकसद में कामयाब रहे। रोजाना ही धैर्य को बहुत मारा जाता और खाना भी नहीं दिया जाता। महाराज, आपने उस प्रकरण की बिल्कुल भी खोजबीन नहीं की और बिना खोजबीन किए ही धैर्य को दोषी ठहरा दिया। ये आपको शोभा नहीं देता महाराज। तभी सेनापति भी बोल पड़े। क्षमा करें महाराज, परंतु मेरा मत है कि इस विषय की जांच होनी चाहिए। मैंने स्वयं अपने हाथों से धैर्य को बाल्यकाल से शिक्षा दी है, तो यदि ऐसा कुछ होता तो मुझे अवश्य पता होता महाराज। सेनापति जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं मिथ्या बोल रहा हूं? कि इतने में ही एक सिपाही भागा भागा वहां पहुंचा। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। सिपाही, स्पष्ट कहो, ऐसा कौन सा संकट आ गया? महाराज, महाराज, पड़ोसी राज्य ने हमारे राजमहल पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली है। उसके पास अपार सैन्य बल है। उनके सैनिकों का कद किसी दैत्य से कम नहीं। प्रतीत होता है 100 घोड़ों का बल एक ही सैनिक में समा गया हो, और ऐसी 2-2.5 लाख की सेना है उनके पास महाराज। क्या कहा? 2-2.5 लाख मनुष्यों की सेना? इतने सैनिक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। परंतु अब आगे क्या होगा महाराज? सेनापति, तुरंत मंत्रिमंडल से मंत्रणा की जाए। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि धैर्य को मुक्त कर दिया जाए। उसे रणनीति का अच्छा ज्ञान है। मैंने उसे अपने हाथों से तैयार किया है। एक बार उसे अपने आप को स्थापित करने दीजिए महाराज। जी महाराज, अगर वो इस युद्ध का सेनापति रहा तो ये युद्ध हम अवश्य ही जीतेंगे, ऐसा मेरा मत है। और आप कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा वीर किसी से कम है, और वो बावर्ची का बेटा? भला उस पर हम यकीन कर लें? कोई उसने इतना बड़ा विश्वासघात किया और आप कहते हैं कि हमें उस पर यकीन करना चाहिए? महाराज, इस समय प्रतियोगिता आपस में नहीं बल्कि शत्रु राज्य से है। आप मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। मैं वर्षों से आपका विश्वास पात्र रहा हूं महाराज। सेनापति जी, हमारे पास समय बहुत कम है। शीघ्रता से धैर्य को मुक्त किया जाए। धैर्य के शरीर पर जख्मों के निशान थे। अपने राज्य के प्रति मन में पूरी निष्ठा थी। वो बिना किसी सवाल जवाब के रणभूमि में उतर गया। सेनापति जोर जोर से खांसने लगे। सेनापति को खांसता देख सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़ गया कि तभी वहां धैर्य अपनी तलवार लेकर आया। सैनिकों, तुम सभी का मनोबल मुझे अभी से दुर्बल पड़ता क्यों दिखाई पड़ रहा है? हमारे इतने महान सेनापति अब वृद्ध हो चुके हैं। यदि युद्ध के दौरान उन्हें कुछ हुआ तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा और हम युद्ध कैसे जीतेंगे? क्या कहा? सेनापति वृद्ध हो गए हैं? तुम लोगों को इस बात की चिंता है? अरे, हमें तो गर्व होना चाहिए अपने सेनापति पर, जो इस उम्र में भी वो युद्ध लड़ने से पीछे नहीं हटे और अभी भी उनमें इतना बल है जितना अपनी युवा अवस्था में था। हमें तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी सेनापति जी जितनी ही शक्तियां प्राप्त हों और हम भी मृत्यु तक अपने राज्य की रक्षा कर सकें। धैर्य, तुमने सत्य कहा। जब तक मृत्यु हमें गले न लगा ले तब तक इस राज्य पर अब हम आंच भी नहीं आने देंगे। चलो दिखा देते हैं शत्रु को
कि हमारे राज्य के सैनिकों में कितनी शक्ति है और हमें कभी कोई नहीं हरा सकता। हाँ हाँ, चलो दिखा देते हैं उन्हें कि विजय ध्वज तो हमारा ही लहराएगा, फिर उसके लिए चाहे हमें अपना जीवन ही क्यों ना बलिदान देना पड़े। धैर्य की बातों से सेनापति और सैनिकों का हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया। धैर्य, सेनापति, सैनिक और महाराज मिलकर राज्य को बचाने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीर छुप कर खड़ा था। युद्ध के नाम से ही वीर की पतलून गीली हो चुकी थी और जब युद्ध पर जाने का समय आया तो वीर चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर भाग गया और महल के किसी कोने में छुप गया। सब लोग युद्ध की तैयारी में इतने मग्न थे कि वीर पर किसी की नजर नहीं गई। सभी लोग अपने अपने औजारों के साथ रणभूमि में पहुंच गए और युद्ध शुरू हो गया। मेरे प्रिय सैनिकों, मुझे पता है तुम लोगों में बहुत अधिक बल और साहस है। बस आज यही साहस और बल दिखाओ और बता दो शत्रु को कि हम क्या हैं। सभी लोग रणभूमि में उतर जाते हैं और युद्ध लड़ने लगते हैं। राजा भी पूरे जोश के साथ अपनी तलवार लिए दुश्मनों से लड़ रहे थे कि तभी दुश्मन राज्य का एक सिपाही पीछे से राजा पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर धैर्य की नजर पड़ जाती है। महाराज, बचाइए अपने आप को। और धैर्य अपनी तेज तर्रार तलवार से दुश्मन सिपाही का वध कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य। चलो बाकी के शत्रुओं को हराते हैं। दुश्मन राज्य के सैनिक आबादी में बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से महाराज की सेना कमजोर पड़ती जा रही थी, लेकिन धैर्य ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और अकेले ही दुश्मनों को हराकर विजय हासिल की। धैर्य की वजह से महाराज आज एक और युद्ध जीत गए। मुझे तुम पर गर्व है धैर्य। आज तुमने मेरी नाक कटने से बचा ली। ये सब तो आपका दिया हुआ ज्ञान और शक्तियां हैं सेनापति जी। धैर्य, मैं जानता हूं कि तुम पर जो भी आरोप लगे वो मिथ्या थे और एक षड्यंत्र था। रानी साहिबा, आपको क्या लगा कि ये राज्य मेरा राजमहल और यहां पर क्या हो रहा है उसकी मुझे कोई भनक नहीं होगी? मैं तो बस प्रतीक्षा कर रहा था उस पल की जब आप अपने ही मुंह से मुझे सब सत्य बता दें, परंतु वो समय नहीं आया। धैर्य ने इस युद्ध को जिताया है। युद्ध ही नहीं, उसने इस राज्य की भी रक्षा की है और इसी कारणवश इस राज्य की बागडोर अब मैं इसके हाथ में सौंपता हूं। ये सुनकर रानी को शर्मिंदगी के साथ साथ बहुत दुख हुआ। परंतु पिताश्री, चुप रहो, मुझे तुम्हारे विषय में कुछ नहीं सुनना। परंतु महाराज, राज सिंहासन के असली हकदार वीर राजकुमार हैं, मैं नहीं। और सभी सत्य कहते हैं कि मैं एक रसोइये का पुत्र हूं, तो मैं राजा नहीं बन सकता महाराज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मैं ही इसके योग्य हूं। आज पहली बार मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। जब मैं राजा बनूंगा तो तुम ही मेरे मंत्री बनोगे। देखो धैर्य, वीर के अलावा मेरी कोई संतान नहीं है। तुम मुझे अपने पिता समान मानो। इस राज्य को एक प्रखर राजा की आवश्यकता है, एक कामचोर, भोग विलासी और डरपोक राजा की नहीं, जो राज्य को कठिन समय में पीठ दिखाकर भाग जाए। लेकिन महाराज, ये मेरा आदेश है और हां, कल ही तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। महाराज अपना अंतिम फैसला ले चुके थे। अगले दिन धैर्य के राजा बनने का समय आया। सभी लोग बहुत खुश थे। महाराज की जय हो, राजकुमारों की जय हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। महाराज की जय हो। और वहीं रानी और वीर कोने में खून का घूंट पीकर चुपचाप खड़े